फिल्म की शुरुआत होती है टीम से, जो एक गेम डेवलपर है। वो अपने घर पर एक मीटिंग कर रहा होता है। अचानक उसका इंटरनेट चला जाता है। जब कुछ काम नहीं होता तो उसे अपनी वाइफ के साथ गुजारे हुए अच्छे पल याद आते हैं। दरअसल कुछ समय पहले वाइफ का मिसकैरेज हो गया था। इस घटना ने दोनों को तोड़ कर रख दिया। अब उनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर से होती है। वो कहता है कि बिल्डिंग की मरम्मत तकरीबन खत्म होने वाली है और जल्द ही बिल्डिंग पर लगाए गए कवर्स भी हटा दिए जाएंगे। कुछ ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। बिल्डिंग मैनेजर बताता है कि बंदरगाह के इलाके में भयानक आग लग गई है। इसके बाद दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और कार में बैठकर पिज्जा खाना शुरू करते हैं। टीम की वाइफ कहती है कि चलो पेरिस चलते हैं, वहां जहां हम हमेशा जाना चाहते थे। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और इस हादसे के बाद हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दरअसल जब मिसकैरेज हुआ था उस वक्त उनका बच्चा मर गया था। टीम कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। रात को दोनों बेड पर लेटे रहते हैं लेकिन जग रहे होते हैं। उसकी वाइफ रोती रहती है। अगली सुबह टीम उठकर देखता है कि उसकी वाइफ सामान लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी है। वो कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगे, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अजीब सी ईंटों ने रास्ता बंद कर दिया है। उसे लगता है कि ये टीम का किया हुआ है। वो उसे हटाने को कहती है। टीम भी चेक करता है लेकिन अभी कुछ समझ नहीं पाता। टीम की वाइफ खिड़की चेक करती है लेकिन वहाँ भी वही ईंटें जमी होती हैं। पता चलता है कि हर खिड़की पर वो ईंटें लगी हुई हैं जिन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया है। वो ईंट तोड़ने की कोशिश करती है और टीम भी मदद करता है लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर वाइफ कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल्स नहीं मिलते। टीम वाईफाई चेक करता है लेकिन वो भी पूरी तरह डेड होती है। दोनों हर तरफ सिग्नल ढूंढते हैं लेकिन कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। टीम देखता है कि जब फोन को दीवार के पास ले जाया जाता है तो फोन में अजीब सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। टीम की वाइफ ड्रिल मशीन निकालती है और उसकी मदद से ईंट तोड़ने की कोशिश करती है। दोनों जोर लगाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो हर जगह कोशिश करते हैं लेकिन सब जगह वही काली ईंटों वाली दीवार जिसने पूरे घर को घेर रखा था। दोनों हैरान रह जाते हैं ये सोचकर कि आखिर कोई अचानक पूरी बिल्डिंग को कैसे बंद कर सकता है। अचानक साथ वाले अपार्टमेंट से चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों मिलकर दीवार में सुराख करते हैं और उसके पार देखते हैं। वहाँ एक आदमी चीख रहा होता है। वो कहता है कि हमने ये कमरा सिर्फ एक रात के लिए किराए पर लिया था लेकिन अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पूरा हमारा रूम भी ब्लॉक हो गया है। वो उनसे पूछता है कि क्या आपके साथ भी यही मसला हुआ है। टीम और उसकी वाइफ जवाब देती हैं कि हाँ, हम भी इसी परेशानी में फंसे हुए हैं। ये सुनकर आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है। टीम देखता है कि पाइप से पानी भी नहीं आ रहा है। फिर दोनों अपने लिए जरूरी सामान जमा करने लगते हैं। वो कहता है कि ये सब तो बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है, लेकिन टीम की वाइफ कहती है कि ये तुम्हारी घटिया गेम की तरह नहीं है, ये हकीकत में एक बड़ी मुसीबत है। इसी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। वाइफ वहाँ से जाने लगती है तो टीम गुस्से में अपना फोन दीवार पर फेंक मारता है। वो देखता है कि उसकी टूटे हुए फोन की चिप दीवार पर चिपक गई है। टीम हैरान होकर कहता है कि ये दीवार तो किसी मैग्नेट की तरह है। इसी वक्त उसकी वाइफ वापस आकर माफी मांगती है। टीम एक चम्मच लेकर दीवार पर चिपका देता है और अपनी वाइफ को दिखाता है कि दीवार में मैग्नेटिक पावर है। अब दोनों सारी लोहे की चीजें जमा करके उस दीवार पर लगाते हैं। उसकी वाइफ नोटिस करती है कि एक चौकोर हिस्से में मैग्नेट की ताकत और भी तेज है। जैसे ही वो चीजें उस चौकोर हिस्से पर लगती हैं वो सब वाइब्रेट करने लगती हैं और तेज रफ्तार से हवा में उड़कर उनकी तरफ आती हैं। टीम फौरन अपनी वाइफ को बचाता है। वाइफ देखती है कि टीम खुद जख्मी हो गया है। वो फौरन उन लोहे की चीजों को हटाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद साथ वाले रूम से एक औरत के चीखने की आवाज आती है। दोनों तेजी से उस तरफ भागते हैं और आवाज लगाकर बुलाते हैं लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो दीवार तोड़ते हैं और उसके कमरे में चले जाते हैं। रूम के अंदर देखते हैं कि एक औरत बेड के पास गिरी हुई है। टीम की वाइफ उसे उठाने लगती है लेकिन टीम उसके शौहर पर हमला कर देता है क्योंकि वो शराब के नशे में था। लेकिन वो औरत आगे आकर रोक लेती है और कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं खुद गिर गई थी जब वो दीवार तोड़ रहा था। टीम उस आदमी के हाथ बांध देता है ताकि उसका नशा उतर जाए। फिर औरत अपने बारे में बताती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मेरे हस्बैंड का नाम मार्वेल है। टीम कमरे में कुछ ढूंढने लगता है और उसे एक बड़ा सा हथौड़ा मिल जाता है। टीम उस हथौड़े से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। मार्वेल उठकर कहता है कि अरे भाई, हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन ये दीवार नहीं टूटेगी, इसका कोई फायदा नहीं है। इसी वक्त टीम की वाइफ एक आइडिया देती है। वो कहती है कि हमें फ्लोर के रास्ते से बेसमेंट में जाना चाहिए। वो बताती है कि बिल्डिंग जंग के दौर की है तो जरूर वहाँ बम से बचने के लिए कोई शेल्टर बना होगा। ये सुनकर दोनों फर्श तोड़ने लगते हैं। मार्वेल कहता है कि यकीनन कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। उसे शक होता है कि बिल्डिंग मैनेजर इस सब में शामिल हो सकता है। आखिरकार वो फ्लोर तोड़कर एक काफी बड़ा गड्ढा बना लेते हैं। टीम नीचे उतरकर अपने पड़ोसी को आवाज लगाता है जो एक बूढ़ा आदमी होता है। वो बूढ़ा आदमी एक गन लेकर आता है और उसके साथ उसकी पोती भी होती है। सब लोग मिलकर नीचे उतर जाते हैं। अचानक टीम को एक डिवाइस दिखाई देती है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से एक कैमरा बरामद होता है। टीम बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या ये कैमरा आपने लगवाया है। बूढ़ा कहता है कि नहीं, ये जरूर बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाया होगा। फिर टीम एक और जगह पर जाकर एक और डिवाइस खोलता है और उसके
के अंदर भी एक कैमरा निकलता है। मार्वल कहता है कि कोई हमारे साथ बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह खेल रहा है। फिर वो कहता है कि कोई हमें इन कैमरों के जरिए देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग मैनेजर है जो इस गेम का मास्टर है। टीम की वाइफ कहती है कि हमें बिल्डिंग मैनेजर से पूछना चाहिए, वो तो अगले फ्लैट में ही रहता है। सब लोग मिलकर दीवार तोड़ते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि बिल्डिंग मैनेजर तो मर चुका है। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और हाथ वहाँ से गायब भी थे। मार्वल को उल्टी आती है और वो वॉशरूम चला जाता है। उसकी वाइफ भी उसके पीछे चली जाती है। उधर टीम की वाइफ भी घबरा जाती है तो टीम उसे शांत करता है, लेकिन वो भी रूम से बाहर चली जाती है। इसी दौरान टीम बिल्डिंग मैनेजर का रूम चेक करने लगता है। टीम की वाइफ उसे एक न्यूज दिखाती है जिसमें उस आग का जिक्र होता है। उनके ख्याल में इन सब वाकयात के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है। अचानक जोरदार आवाज के साथ फर्श टूट जाता है, जिसकी वजह से सब लोग नीचे बेसमेंट में गिर पड़ते हैं। टीम की वाइफ उसे संभालती है, जबकि मार्वल और उसकी वाइफ भी खुद को संभाल लेते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी तैयार खड़ी होती है। बूढ़ा आदमी उसे गन देता है और कहता है, तुम अकेली चली जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन उसकी पोती जबरदस्ती उसे भी अपने साथ ले जाती है। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो एक आदमी हाथ उठाए हुए सामने आता है। वो अपना नाम यूरी बताता है और कहता है कि जिस फ्लैट में रहता था वो मेरा दोस्त था और मैं कुछ दिनों से उसके पास मेहमान था। फिर वो पूछता है कि तुम लोग फर्श को क्यों तोड़ रहे थे, तुम्हारा क्या प्लान है। जब वो प्लान सुनता है तो हंसने लगता है। वो कहता है कि ये काली ईंटों की दीवार असल में तुम्हारी हिफाजत के लिए है। ये एक हाई टेक सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाता है। टीम पूछता है, क्या तुम्हारे पास अपनी इस थ्योरी का कोई सबूत है। यूरी के पास असल में कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ अंदाजे से थ्योरीज बनाने लगता है। टीम की वाइफ पूछती है, और वो तुम्हारा दोस्त जिसके पास तुम रह रहे थे वो कहाँ है। यूरी उन्हें अपने दोस्त की लाश दिखाता है और कहता है उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, और हाँ, वो इन ईंटों के बारे में रिसर्च भी कर रहा था। ये सब सुनकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि बाहर सब कुछ ठीक है, बल्कि वहाँ भी सब बिगड़ चुका है। मार्वल और उसकी वाइफ और टीम की वाइफ कहती हैं कि वो बाहर जाने का रिस्क लेंगी, क्योंकि घर में इस तरह फंसे रहना ठीक नहीं। फिर सब लोग रूम से बाहर निकल आते हैं। बूढ़े आदमी की पोती पीछे रुकती है ताकि यूरी के दोस्त का कम चेक कर सके। यूरी कहता है, इसी दीवार की टेंशन लेते लेते मेरा दोस्त भी जान से गया। इसके बाद बूढ़े आदमी की पोती भी बाकी लोगों के साथ जुड़ जाती है। सब लोग मिलकर फर्श तोड़ते हैं और नीचे बेसमेंट में उतर आते हैं। वहाँ वो एक सुरंग ढूंढते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि उसके पीछे भी वही ईंटों की दीवार बनी हुई है। मार्वल गुस्से में हथौड़े से दीवार पर जोरदार वार करता है। टीम उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी वक्त बूढ़ा आदमी गन उस पर तान देता है ताकि उसे शांत कर सके। मार्वल कहता है, ओके सब ठीक है, लेकिन अचानक वो गन छीनकर दीवार पर शूट कर देता है। गोलियां दीवार के पास रुककर वाइब्रेट करने लगती हैं। टीम चिल्लाकर कहता है, सब झुक जाओ। सब लोग फौरन झुक जाते हैं। गोलियां उनके ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी सही वक्त पर झुक नहीं पाता और एक गोली उसे लग जाती है। उसकी पोती फौरन उसके पास जाती है और बाकी सबसे मदद मांगती है। मार्वल उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन बूढ़े आदमी की पोती उस पर चिल्लाकर गुस्सा करने लगती है। कुछ ही देर में बूढ़ा आदमी वहीं दम तोड़ लेता है। इसके बाद सब लोग यूरी के दोस्त के कमरे में बैठ जाते हैं। टीम सबसे कहता है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। बिल्डिंग मैनेजर के रूम में जरूर कोई सपोर्ट मिल सकती है। बूढ़े आदमी की पोती कहती है कि हमें यूरी के दोस्त का कम भी चेक करना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। अब टीम मार्वल और उसकी वाइफ बिल्डिंग मैनेजर का रूम चेक करने जाते हैं। जब टीम उसका घर चेक करता है तो देखता है कि ये रूम ऊपर वाले रूम के मुकाबले में छोटा है। वो दीवार देखता है और पता लगाता है कि यहाँ एक खुफिया कमरा मौजूद है। मार्वल को एक रिमोट भी मिलता है, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा होता है। वो लोग रिमोट पर पाउडर छिड़कते हैं और उन्हें उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान 4 नंबर्स पर थे, तो उन लोगों ने उसी के मुताबिक पासवर्ड तैयार किया। मार्वल की वाइफ कहती है, मैं तब तक बाकी लोगों को बुला लेती हूँ। ऊपर उन्हें यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड मिलता है। कार्ड से पता चलता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। असल में वो एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ था जो नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स पर काम करती थी, यानी किसी भी खतरे से बचने के लिए जो टेक्निक और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। ये सब सुनकर वो लोग यूरी से पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरे दोस्त ने अपने कम के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो एक प्रोग्रामर था। फिर वो लोग और तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसके दोस्त का टूटा हुआ लैपटॉप और फोन मिलता है। यूरी कहता है, जब भी मेरे दोस्त को कुछ समझ नहीं आता था, वो चीजों को दीवार से मारकर तोड़ दिया करता था। उन्हें एक कागज भी मिलता है जिस पर एक कोड लिखा होता है। शायद ये कोड दीवार खोलने के लिए था।
यूरी हंसकर कहता है, अगर ये दरवाजा खोला गया तो खतरनाक शुआएं अंदर आकर सबको मार डालेंगी। इसी वक्त मार्वल की वाइफ आकर कहती है कि उन्होंने कुछ ढूंढ लिया है। टीम की वाइफ और यूरी उसे चेक करने के लिए ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बूढ़े आदमी की पोती रिसर्च करने के लिए वहीं रुक जाती है। वो अलग अलग पासवर्ड डालती है और जैसे ही एक कम कर जाता है वो खुफिया दरवाजा खुल जाता है, तो सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ अंदर कंप्यूटर्स रखे हुए थे जिन पर उन सब के कमरों में लगाए गए कैमरास की फुटेज चल रही थी। टीम और उसकी वाइफ अपने रूम की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और देखते हैं कि इन ईंटों की दीवार कब और कैसे फैलना शुरू हुई। ये दीवार पूरी बिल्डिंग पर इस तरह फैल रही थी जैसे किसी डिफेंस सिस्टम को ऑन कर दिया गया हो। ये असल में एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी थी। उधर बूढ़े आदमी की पोती यूरी के दोस्त की लाश चेक करती है। जब वो उसका स्कार्फ उतार कर देखती है तो गले पर घुटने के निशान थे। इसी दौरान वो लोग यूरी के दोस्त के रूम को भी चेक करते हैं। वहाँ उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। जब वो लोग यूरी से उसकी मौत के बारे में पूछते हैं तो देखते हैं कि यूरी वहाँ मौजूद ही नहीं। मार्वल उसे ढूंढने के लिए जाता है और बाकी लोग वीडियो फुटेज देख रहे थे। उस फुटेज में दिखाया जाता है कि यूरी का दोस्त मोबाइल फोन लेकर उस दीवार के पास गया था। उस वक्त वहाँ 3-4 बार रोशनी फ्लैश हुई और पता चला कि यूरी के दोस्त ने ईंटों की दीवार को खोल लिया था। मार्वल यूरी को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है और देखता है कि वो अपने दोस्त का सारा कम जला रहा है। उसी वक्त टीम और बाकी लोग भी फुटेज देख लेते हैं जिसमें साफ दिखता है कि यूरी ने अपने दोस्त का गला दबाया था। मार्वल देखता है कि बूढ़े आदमी की पोती भी बेड के पास मरी पड़ी है। वो गुस्से में यूरी पर चिल्लाने लगता है, लेकिन यूरी कहता है, मैं ये सब किसी को बचाने के लिए कर रहा था। इसी दौरान टीम गन लेकर आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला दबा रहा है। फिर अचानक यूरी टीम पर भी हमला कर देता है, उसे नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगता है, मगर मार्विन उठकर खड़ा हो जाता है और जोरदार किक मारकर यूरी को दूर गिरा देता है और इस तरह टीम की जान बचा लेता है। थोड़ी ही देर बाद बाकी सब लोग भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, यूरी को मत मारो, शायद उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम हो। टीम उसे बेहोश करके एक कुर्सी से बांध देता है। अब सबके दिल में बूढ़े आदमी की पोती के मरने का गहरा दुख था। मार्विन की वाइफ को शक होता है कि शायद यूरी ने अपने दोस्त को इसलिए मारा था क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वो लोग जले हुए कागज पर एक कोड देखते हैं। मार्विन की वाइफ वीडियो देखने के लिए जाती है ताकि मजीद मालूमात हासिल कर सके। कागज से पता चलता है कि ये कोड दरअसल एक तरतीब है जो किसी खुफिया रास्ते की तरफ इशारा करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस बिल्डिंग पर ईंटों की दीवारें एक खास तरतीब से बनी हुई है। टीम की वाइफ यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड दिखाती है। इससे पता चलता है कि उसकी कंपनी का पता वहीं था जहां पर बड़ी आग लगी थी। फिर वो लोग यूरी को होश में लाकर पूछते हैं, क्या तुम्हारा दोस्त वाकई इस ब्लैक ईंटों की दीवार को खोलने में कामयाब हुआ था? यूरी जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन बाहर की हालत अच्छी नहीं है। टीम गोली साइड में मारकर उसे डराता है और पूछता है, ये दीवार क्या तुम्हारी कंपनी ने बनाई थी और क्यों? यूरी कहता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये दीवार एक डिफेंस सिस्टम है जो हर किस्म के हमले और खतरे से बचाने के लिए बनाई गई है। टीम की वाइफ कहती है, अगर बाहर सब कुछ तबाह है तो फिर तुम्हारा दोस्त बाहर जाने पर क्यों तुला हुआ था? इस पर यूरी बताता है कि मेरे दोस्त को लग रहा था कि आग लगने की वजह से सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। ये सुनकर मार्विन कहता है, वो बिल्कुल सही सोच रहा था और हमें भी इस बात पर यकीन है। मार्विन की वाइफ कहती है, यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। टीम कहता है कि वो प्रोग्रामिंग के जरिए एक ऐसी ऐप बना रहा था जो ईंटों की दीवार को खोलने की सलाहियत रखती थी। वो देखते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त का फोन और लैपटॉप तोड़ दिया था। लोग टूटे हुए फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और समझ जाते हैं कि वो फोन दरअसल एक चाबी की तरह है, जबकि ये दीवार कई तालों की तरह काम कर रही है। यूरी के दोस्त ने फोन की फ्लैश का इस्तेमाल किया था जो दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करती थी और इसी के जरिए दरवाजा खुलता था। टीम इस ऐप को दुरुस्त करता है। फिर सब ईंटों की दीवार के करीब जाते हैं। ऐप को एक तरतीब से क्लिक करते हैं जिससे फोन की फ्लैश जलने लगती है और दीवार में हरकत आने लगती है, जैसे कोई नया रास्ता खुल रहा हो। मार्विन की वाइफ अपना हाथ दीवार के अंदर बढ़ाती है और घबराकर कहती है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है और मेरा हाथ वापस नहीं आ रहा, कोई चीज मुझे अंदर खींच रही है। वो सब मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मार्विन की वाइफ दीवार के अंदर चली जाती है और फिर अचानक दीवार बंद हो जाती है। उसका आधा सर नीचे गिर जाता है, बाकी अंदर ही रह जाता है। मार्विन अपनी बीवी की मौत पे टूट जाता है। इसी समय यूरी हंसने लगता है। गुस्से में आकर पहले यूरी को गोली मार देता है और फिर खुद को भी शूट करके अपनी जान ले लेता है। अब सिर्फ टीम और उसकी वाइफ बाकी रह जाती है। वो दोनों एक कोने में बैठे उदासी में डूबे हुए हैं। उन्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। टीम की वाइफ कहती है, जब हमारा बच्चा हमसे छिन गया था तो मैं बहुत टूट गई थी। तब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम मुझसे दूर हो गए। टीम जवाब देता है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा।
उसकी वाइफ कहती है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी हाल में बाहर का रास्ता ढूंढेंगे। वो बाहर का रास्ता ढूंढने लगते हैं, ऐप चलाते हैं और देखते हैं कि जब वो बटन दबाते हैं तो अलग अलग तरतीब में अलग अलग फ्लैशेस जलती हैं। कोई 6, कोई 4, कोई 1 तो कोई 2। वो वीडियो देखते हैं कि यूरी के दोस्त ने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया था। वो नीचे जाते हैं और ऐप के जरिए दीवार खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक यूरी जो जिंदा होता है टीम पर हमला कर देता है। फिर वो टीम की वाइफ के पीछे भागता है जो बेसमेंट में गिर जाती है। टीम भी उसका पीछा करता है। वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं मगर यूरी जोर लगाता रहता है। टीम अपनी वाइफ को फोन देते हुए कहता है कि तुम दरवाजा खोलो। उसकी वाइफ कोड डालकर सफलतापूर्वक दरवाजा खोल लेती है, लेकिन उसी समय यूरी अंदर घुस आता है और टीम पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे का गला घोंटने लगते हैं। टीम उसे रोकता है और अपनी वाइफ को कहता है कि तुम अकेले ही निकल जाओ, मगर टीम की वाइफ हिम्मत दिखाते हुए पीछे से हथौड़े से वार कर देती है और यूरी का खेल खत्म हो जाता है। अब दोनों सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं और आखिरकार बाहर निकल आते हैं। वो देखते हैं कि काली ईंटों की दीवारों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ये मंजर देखकर वो हैरान तो होते हैं मगर खुशी होती है जब उन्हें अपनी गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां ये काली दीवारें खत्म हो जाएं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल फिल्माया बॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।